सुपौल डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जैसे कलाकारों को मैं फोक सिंगर बता के दुनिया को बताया जाएगा। बिहार में मेनली जिसमें भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका बोली जाती है जो बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। अंगिका भाषा है जो के छकाए। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, भी पिछले दिनों शारदा सिन्हा जो फोक सिंगर थी, उनकी डेथ हुई है। बहुत ही दुखद मौत हुई है। पता चला उसके बाद कि उनको कैंसर था। पहले से उन्होंने किसी को मतलब पब्लिक लाइफ में उन्होंने किसी को बताया नहीं था। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो मीडिया में ये छा गया कि भोजपुरी फोक सिंगर की डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर वो डिटेल बताने वाला हूँ। वो भोजपुरी सिंगर नहीं, मैथिली सिंगर थी दोस्तों। कैसे, मैं डिटेल बताऊंगा आपको। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। शारदा सिन्हा जो थी वो फोक सिंगर थी बिहार की। बिहार के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को भी नॉलेज नहीं है कि बिहार की क्या भाषा है, कौन कौन सी बोली बोली जाती है, और कौन सा बड़ा पर्सनैलिटी किस एरिया से आता है, उनकी लोकल लैंग्वेज कौन सी है। ये बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को भी नहीं पता है। आप देखिए, मैं कुछ मीडिया चैनल्स के और कुछ यूट्यूब पे जो खबर छपी थी भोजपुरी सिंगर शारदा सिन्हा करके, ये देखिए इनके बारे में कहा गया है। लेकिन शारदा सिन्हा का जो इतिहास है वो क्या है। शारदा सिन्हा का जो जन्म था वो हुआ था सुपौल डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। सुपौल डिस्ट्रिक्ट मिथिलांचल का एरिया। उनकी शादी हुई बेगूसराय में। बेगूसराय मिथिलांचल का एरिया। जिस गाने से फोक सिंग से उनको प्रसिद्धि मिली थी, उन्होंने अपने खुद इंटरव्यू में बताया कि भाई के शादी में उन्होंने जो गाना गाया था नेग लेने के लिए, जो बहनें गाती है, वो गाना देखिए। ये गाना था द्वार के छकाए नेगा पहले चुकैयो है दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहबर अपन हो दुलरुआ भैया, ससुर के कमाई दलहा बहिनी के दियो ये दुलरुआ भैया, तब दिहा अपन कमाई हो दुलरुआ भैया। इन गाने से उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो ये कहाँ से भोजपुरी सिंगर हो गई। और उसके बाद जितना गाना उन्होंने गाया है वो एक्चुअली मैथिली में गाया है। कुछ गाने उन्होंने भोजपुरी में भी गाए हैं, लेकिन उससे ये नहीं हो जाता कि ये भोजपुरी फोक सिंगर है दोस्तों। मिथिलांचल के लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि ये अपने लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं। भोजपुरी वाले अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। और जो बाहर की जो मीडिया है वो इतना रिसर्च करती ही नहीं है। आजकल की जो मीडिया है, और कुछ से कुछ मीडिया में ये रिपोर्ट आ जाती है, के अलग अलग रीजन के बारे में पता होता नहीं है। बिहार में कितनी भाषाएं बोली जाती है इनका पता नहीं है। बिहार में मेनली 3 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है। मैथिली के ही 2 और भी उपभाषाएं बोली जाती हैं जो मैथिली की तरह ही हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि थोड़ा 10 कोस के बाद भाषा चेंज हो जाती है, तो वही है मैथिली में। मैथिली के अलावा उसमें बज्जिका बोली जाती है जो बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। इसके अलावा एक अंगिका भाषा है जो मिथिलांचल के कुछ इलाके में बोली जाती है। तो बिहार में मैथिली की 3 भाषाएं आप समझ लीजिए। मैथिली के अलावा अंगिका और बज्जिका भी है। इसके अलावा भोजपुरी और मगही बोली जाती है। तो जिन पत्रकारों को, जिन मीडिया हाउसेस को ये पता नहीं होता है, वो भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी का नाम ज़्यादा है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी आगे है। मिथिलांचल के लोग इनमें नहीं पढ़ते हैं, बनाते नहीं हैं, 1-2 फिल्में बनाते हैं, और इसलिए बिहार को भोजपुरी से ही जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो शारदा सिन्हा हमारे मिथिलांचल की थी, मैथिली फोक सिंगर थी, और किसी भी एंगल से उनको भोजपुरी फोक सिंगर नहीं कहा जा सकता, जो मीडिया और सोशल मीडिया पे बताया गया है। छठ के गानों से उनको प्रसिद्धि मिली थी, वो भी मैथिली में गाया हुआ है दोस्तों। कुछ गाने उन्होंने भोजपुरी में भी गाए, लेकिन इससे ये नहीं होता कि वो भोजपुरी फोक सिंगर हो गई दोस्तों। तो ये जो हमारी जो धरोहर है मिथिलांचल की, उसको
हम लोगों को संभालना नहीं आता, और इसीलिए बाहर के जो लोग होते हैं वो उसको क्लेम कर लेते हैं। इसी तरह से जो हमारे यहाँ के कवि कोकिल विद्यापति जी हुए हैं, उसको बंगाली लोग भी कहते हैं कि ये हमारे कवि थे। तो मिथिलांचल के लोग जो मिथिलांचल को छोड़ के बाहर जाकर बस गए हैं, और जो मिथिलांचल में रहते भी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो क्लेम करना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही शारदा सिन्हा जैसे कलाकारों को मैथिली की जगह भोजपुरी फोक सिंगर बता के दुनिया को बताया जाएगा, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ये संदेश हमें दुनिया के लोगों को देना था, खासकर मैथिल लोगों को, कि अपनी धरोहर को संभालना सीखना चाहिए, उसको क्लेम करना सीखना चाहिए। जो हमारे मिथिलांचल के लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पे और अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो फिल्मों में भी काफ़ी आगे है, और इस तरह के बातों को प्रचार प्रचार करके जो दूसरे के धरोहर है उसको भी अपना बताने की कोशिश करते रहते हैं दोस्तों। तो यही आप लोगों को संदेश देना था दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।